हेलो दोस्तों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 जो आपका 1 से 7 अप्रैल तक चला है, उन सारे प्रश्न को देखते हुए आगे के प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो चलिए आगे का आपका पहला प्रश्न आपके सामने में है। लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं। आप बताइए लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है और उसमें क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है ह्यूमस, नाइट्रोजन, लोहा। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोहा जो पाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, लाल होता है। दोस्तों लोहा के साथ साथ मैग्नीशियम के रवादार रूपांतरित अग्नेय चट्टान के कारण लाल मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल होता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों लाल मिट्टी को हम लोग कहते हैं पीली मिट्टी। पूछेगा किस मिट्टी को हम लोग पीली मिट्टी के नाम से जानते हैं, तो लाल मिट्टी को। अच्छा, यह मिट्टी 19% भूमि पर पाया जाता है। अच्छा, कहेगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आप क्षेत्र याद रख लीजिए। झारखंड में पाया जाएगा, तमिलनाडु में पाया जाएगा, और कर्नाटक में पाया जाएगा, और केरल में पाया जाएगा। आप ये भी बात याद रख लीजिए। अगर पूछे सर्वाधिक लाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, तो आपको बताना है कि तमिलनाडु में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछे कि लाल मिट्टी में किसका कमी होता है, तो दोस्तों लाल मिट्टी में जो कमी होता है वो किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, और फास्फोरस का होता है, और ह्यूमस का होता है। किसका होता है, ह्यूमस का होता है। ह्यूमस क्या होता है, सड़े गले पदार्थ का से जो गैस बनता है उसी को कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि लाल मिट्टी में कौन सा फसल का उत्पादन अच्छा होता है, आपको बताना है तंबाकू, केला। तंबाकू बताना है, केला बताना है, कपास बताना है, मक्का बताना है, गेहूं, धान, मूंगफली, ये सब का फसल बहुत अच्छा होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए ITIHASKI दुनिया 99, इतिहास की दुनिया 99। वहाँ पर सर्च करके आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दूसरे नंबर की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को टेकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए भैया, टेकोफेरॉल के नाम से हम लोग किस विटामिन को कहते हैं, तो दोस्तों हम लोग टेकोफेरॉल हम लोग किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों विटामिन ई को हम लोग ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन कहते हैं, ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। अच्छा, विटामिन ई के कमी से अगर दोस्तों विटामिन ई का कमी किसी पुरुष में है तो उसमें जो रोग उत्पन्न होगा वो होगा नपुंसकता। अगर स्त्री में है विटामिन ई का कमी तो उसमें जो रोग उत्पन्न होगा उसमें होगा बांझपन। क्या होगा, बांझपन होगा। आप ये बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा कौन है। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है कि बेकिंग सोडा कौन सा है। देखिए जब भी आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में आप कहते हैं, हाथ पैर पोंछते हैं और कहते हैं बाय, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चल जाएंगे, तो बाय कहना है। तो याद रख लीजिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा बोले तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक अच्छा लगा होगा। आज के बाद आपका प्रश्न गलती नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हीलियम का खोज किसने किया था। तो दोस्तों हीलियम का खोज किया था, किसने किया था, तो हीलियम का खोज किया था रेमजे रैले लोकेयर ने किया था। किसने किया था, रेमजे रैले लोकेयर। तो हमको लोकेयर दिख रहा है तो इसलिए इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, हेनरी कैवेंडिश ने किसका खोज किया था, तो ये हाइड्रोजन का खोज किया था। सीले और प्रिस्टले ने क्या किया था, 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था और बताया कि ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलाने में सहायता प्रदान करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में शेयर्ड लाइट क्या है। दोस्तों शेयर्ड लाइट जो है क्या होता है, Pb3O4 को हम लोग शेयर्ड लाइट कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर का प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसमें देखिए कौन सा ऐसा चीज़ है, परमाणु बम है, हाइड्रोजन बम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों न्यूट्रॉन बम ऐसा बम है जो जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवन वन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, परमाणु बम से आप याद रख लीजिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने
जापान के शहर पर परमाणु बम गिराया था। जापान के 2 शहर पर, एक शहर पर गिराया था हिरोशिमा पे और एक गिराया था नागासाकी पे। कहाँ गिराया था? नागासाकी पे। आप बताइए कब कब गिराया था? तो हिरोशिमा पे गिराया था 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पे गिराया था 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को गिराया था। और बम का नाम पूछे क्या था तो आपको बताना लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है कि एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन के पास लाने पर विद्युत स्थिति क्या होती है। दोस्तों, एक प्रोटॉन को जब आप दूसरे प्रोटॉन के पास लाइएगा तो क्या हो जाएगा? वो उदासीन हो जाएगा, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, न बढ़ेगा न घटेगा, अपरिवर्तित रहता है, जैसा को वो तैसा रहता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सीवी रमन को किस विशिष्ट अध्ययन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो सीवी रमन को पूछ रहा है कि किसके लिए दोस्तों सीवी रमन को प्रकाश का प्रकीर्णन के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी में क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए जब भी बात प्रकाश का प्रकीर्णन का हो तो आप कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। पूछेगा कि आकाश का नीला दिखना या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का नीला दिखना, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का नीला दिखना पूछेगा किसके कारण होता है तो आपको बताना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायमिन कहते हैं। क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। और इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो बेरी रोग हो जाता है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, रेलवे में, कि चावल को बार बार धोने से पूछा गया है कि कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो आपको बताना है कि विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है कवक और शैवाल की परस्पर संबंध को एक नया पादप वर्ग बनता है। दोस्तों हम लोग जानते हैं जहाँ पर होता है कवक वहीं पर पाया जाता है शैवाल, क्योंकि ये दोनों के बीच सहजीवी संबंध है। मतलब राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे श्री राम के बिना, उसी प्रकार जब कवक न मिलेगा शैवाल के बिना, शैवाल न मिलेगा कवक के बिना। ये जहाँ पर कवक होगा वहीं पर शैवाल होगा और इन दोनों के बीच में जो रहेगा उसको हम लोग कहते हैं लाइकेन। इसके बीच में क्या होता है? लाइकेन होता है। इसलिए इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, लाइकेन। चलिए हम लाइकेन के बारे में जानते हैं, इसका हम लोग कार्य क्या करते हैं। दोस्तों लाइकेन से हम लोग, एक लाइकेन होता है रोसेला नाम का लाइकेन। किसका? रोसेला नाम का लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर बनाते हैं और लिटमस पेपर से हम लोग जानबे करते हैं अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं। किसका? अम्ल और क्षार का पता लगाते हैं लिटमस पेपर से। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगला प्रश्न आपके सामने में है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? तो रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि जोसेफ प्रिस्टले ने पूछेगा किसका खोज किया था, तो ये 1774 ईस्वी में किसका किया था? ये हाइड्रोजन का खोज किया था। किसका किया था? ऑक्सीजन का खोज किया था। ऑक्सीजन का खोज किया था। कब किया था? 1774 ईस्वी में किया था। अच्छा, मैडम क्यूरी ने पूछेगा कि किसका खोज किया था, तो मैडम क्यूरी ने रेडियम का खोज किया था। किसका किया था? रेडियम का खोज किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा और इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अच्छा, आर्यभट्ट ने किसका खोज किया था? ये शून्य का खोज किया था। आप ये भी बात लिख लीजिएगा। जबकि शून्य का जो है मैथमेटिकल यूज करने के लिए किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। जैसे 0 गुना 0 करेंगे तो 0 होगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये सब 0 का मैथमेटिक यूज किसने बताया था? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात पूछ रहा है दोस्तों किसने किया था? वो किया था जोसेफ लिस्टर ने। किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने किया था। इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए रोइंटजन ने किसका खोज किया था? ये एक्सरे का खोज किया था। एक्सरे का खोज पूछेगा किसने किया था? तो रोइंटजन ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किसके खोज किया था? तो 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, जोसेफ प्रिस्टले ने क्या किया था? 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था। लिस्टर का तो भी बताइए दिए हैं। इसका ऑप्शन सी क्या था? बिल्कुल राइट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है कि 1848 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। 1848 ईस्वी में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे हमारे दोस्तों होमी जहांगीर भाभा।
कौन था? होमी जहांगीर बाबा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बात होमी जहांगीर बाबा का हो, आप इसे एक प्रश्न याद रख लीजिएगा, इसे आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम भी कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म भारतीय था। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? हम सब जानते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। E बराबर mc² आइंस्टीन ने दिया था। अच्छा, आइंस्टीन का पूछेगा कि दिमाग का वजन कितना था? तो 1230 ग्राम था। अच्छा, इसलिए वो उतना तेज था। हम लोग का दिमाग का वजन कितना है? 1650 ग्राम, इसलिए हम लोग उतना उससे भुजगोल हैं। तो जिसका दिमाग का वजन जितना कम होगा वो उतना ही तेज होगा। तो आइंस्टीन का दिमाग का वजन कितना था? 1230 ग्राम। आपने याद रख लिया। अच्छा, डार्विन की याद रख लीजिएगा। इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था, प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत दिया था। केवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। डाल्टन ने परमाणु के कण के सिद्धांत दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, जिसको हम लोग इसरो कहते हैं, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में है। इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको PDF चाहिए, जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए ITIHASKI दुनिया 99, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? देखिए दोस्तों, परमाणु क्या होता है? वो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। जैसे अगर आपको अगर यकीन ना हो कि आखिर कौन सा ऐसा सूक्ष्मतम कण है, हमको दिखाना है, तो आप क्या कीजिएगा कि एक कागज़ का टुकड़ा लीजिएगा, उसको तोड़ते अब थक जाइएगा, फिर उसको कैंची से काटिएगा, काटते जब पूरा तरीका से थक जाइएगा, और जब वो कटने वाला नहीं रहेगा, वही जो कण बचेगा वही क्या है? परमाणु है। अब उस परमाणु के बाद में आगे का जो वैज्ञानिक आया, बात ही मत पूछिए, उन्होंने कहा था इस परमाणु के अंदर भी कुछ है। तो ये बात कहा कि क्या है, तो इसके बारे में कुछ भी बहुत वैज्ञानिक आया, कुछ भी बता नहीं पाया। जैसे मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है। जो बच्चा थोड़ा कम दिमाग वाला है, थोड़ा यहाँ ध्यान दे। एक कमरा में 3 बिल्डिंग है। कितना बिल्डिंग है? 3 बिल्डिंग है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक कमरा में 3 बिल्डिंग था। अच्छा, कोनो एक फ्लोर पर आदमी रहता है। आप यहाँ खड़े हैं, आपको यहाँ से कहना है कि बिना गले पता करना है कि कौन सा फ्लोर में आदमी रहता है। तो कौन सा फ्लोर में आदमी रहता है, तो आपने कहा कि बिल्कुल इजी में हम बता देंगे। तो आपने यहाँ से जब गिट्टी फेंका तो पहला फ्लोर में कोई आवाज़ नहीं आया, दूसरा फ्लोर पे फेंका कोई आवाज़ नहीं आया, तीसरा फ्लोर पे फेंका गाली देना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर कुछ है। वही काम रदरफोर्ड ने कहा कि अरे भाई, जब तुम परमाणु का खोज हो चुका है, परमाणु एक तो इतना छोटा है, उसके अंदर में भी तुम कह रहा है कि नाभिक है, तो हम इस बात को कैसे माने? तो मानना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर कहा कि जब यहाँ से जो आवाज़ आया, मतलब यहाँ कोई न कोई है। इसी प्रकार रदरफोर्ड ने क्या किया, सबसे पहले अपना क्या किया था, एक चांदी का पतला फॉइल लिया और उसको अल्फा कण से प्रहार किया और पता किया कि परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कैस्कोग्राफ नाम यंत्र की खोज किसने की थी? कैस्कोग्राफ नाम यंत्र की खोज किसने किया था? तो दोस्तों ये इसका किया था जगदीश चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट, भारत में दशमलव प्रणाली का जनक पूछे किसने है, कौन है? तो आर्यभट्ट है, और इसे शून्य का जन्मदाता भी कहते हैं। तो आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। हरगोविंद खरौना, प्रोटीन का संश्लेषण प्राकृतिक रूप से इन्होंने ही किया था, इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो चेचक का टीका का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन में देखिए आपको कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी में हमको दिख रहा है एडवर्ड जेनर ने। जबकि विलियम हार्वे ने किसका किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन का खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? दोस्तों यह बात जो है सर्वप्रथम किसने बताया था? तो यह बात सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था, क्योंकि आर्यभट्ट जो था मैथमेटिशियन के साथ साथ यह एक खगोल शास्त्री भी था। यह बात याद रख लीजिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया है। और आर्यभट्ट के बारे में तो आप जानते करते हैं, इन्होंने शून्य का खोज किया था और ये अपना भारत का था। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? 1665 ईस्वी में क्या हुआ था? रॉबर्ट हुक को आ गया था खांसी,
और जब खांसी आया तो खांसी का दवाई के ऊपर में दोस्तों पहले जो ढक्कन लगा हुआ था वो लकड़ी का लगा हुआ रहता था, जिसको हम लोग कॉर्क कहते थे। इसी कॉर्क में उन्होंने मधुमक्खी जैसा संरचना को देखा, जिसका नाम दिया कोशिका। क्या दिया? तो कोशिका का खोज पूछेगा किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए चार्ल्स डार्विन ने पूछेगा क्या दिया था, तो इन्होंने प्रकृति के चयनवाद सिद्धांत दिया था। और गैलीलियो ने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, तो दोस्तों न्यूट्रॉन का खोज 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको याद रखना है पेन बराबर जीटीसी, पेन बराबर जीटीसी, जीटीसी। अच्छा, प्रोटॉन का खोज पूछे किसने किया था, तो गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का पूछेगा किसने किया था, तो टी से जे थॉमसन ने। अच्छा, न्यूट्रॉन का पूछेगा किसने किया था, सी से चैडविक ने किया था। तो आपको ये ट्रिक याद रखना है, पेन बराबर जीटीसी। आपका सब क्लियर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर का प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे। तो परमाणु के सिद्धांत का जो प्रतिपादक था वो कौन था, वो था जॉन डाल्टन था। कौन था? जॉन डाल्टन था। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मेंडल को हम लोग कहते हैं आनुवांशिकता का जनक, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है। तो ये रचना दोस्तों चार्ल्स डार्विन की है। किसकी रचना है? चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम है, चार्ल्स डार्विन का बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत, यानी नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। अच्छा, मैडम क्यूरी इन्होंने क्या किया था, रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। और जेम्स चैडविक इन्होंने किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था 1932 ईस्वी में। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों हम मनाते हैं 28 फरवरी को। कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने किया था। हाइड्रोजन को अब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का खोज किसने किया था, कैवेंडिश ने किया था। तो हेनरी यहाँ पर लगा हुआ है, तो हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं भविष्य का ईंधन। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। पूछेगा किसको कहते हैं, तो हाइड्रोजन को कहते हैं। आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि भविष्य में जो हमको ईंधन जो है यह हाइड्रोजन ही देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, 25 नंबर का, रक्त परिवहन का खोज किसने किया था। रक्त परिवहन तंत्र का खोज किया गया था विलियम हार्वे द्वारा किया गया था। इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ये तो था रक्त परिवहन तंत्र का। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था, चेचक के टीका का खोज किया था। और लैंड स्टीनर ने पूछेगा किसका खोज किया था, तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1902 ईस्वी में किसका खोज किया था, तो रक्त समूह का खोज किया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और बताया प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में अलग अलग प्रकार के रक्त समूह होते हैं। चलिए आप तो जानबे करते हैं, किसी का ए पॉजिटिव, किसी का बी पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन 26 कहता है, एक्सरे की खोज किसने किया था। एक्सरे की खोज पूछ रहा है कि किसने किया था, तो हम कई बार बता के आए हैं कि रोंटगेन ने किया था। तो WC रोंटगेन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री भी था और साथ साथ मैथमेटिशियन भी था। और रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था 1665 ईस्वी में। मृत कोशिका का खोज किया था, जबकि जीवित कोशिका का खोज एंटी ल्यूवेनहॉक ने किया था। ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो गति के जड़त्व के नियम को प्रतिपादित जो किया था, किसने किया था। हम जानते हैं कि गति के नियम को टोटल 3 नियम दिया गया था। किसके द्वारा, न्यूटन काका के द्वारा। इसलिए इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। गति का 3 नियम है। अच्छा, पहले नियम को हम लोग क्या कहते हैं कि जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम क्या होता है, जब तक कोई व्यक्ति विराम अवस्था में होता है तो वो विराम अवस्था में ही रहता है, जब तक उसको कोई बाहर से फोर्स लगा करके उसको आगे न ढकेला जाए। तो आप लोग में भी ये लक्षण होता है कि आलसपन जो होता है, तो जब आलस कीजिएगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। ये लॉ ऑफ इनर्शिया का ही उदाहरण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गति के नियम को किसने दिया था। तो अभी भी मैंने आपको बताया था, गति के टोटल 3 नियम जो दिया था, प्रथम, दूसरा, तीसरा, तीनों नियम किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। न्यूटन ने प्रकाश को कण बताया था। क्या बताया था, प्रकाश को कण बताया था। जबकि हाइगेंस ने प्रकाश को क्या बताया था, तरंग बताया था। प्रकाश का खोज पूछेगा किसने किया था, तो रीमर ने किया था। पूछेगा किससे किया था, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह गैनीमेड से किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की। अब यहाँ पर है कि अनुवांशिक का पिता नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने किया था कृत्रिम रूप से, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने 30वां नंबर का है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था। तो टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था, तो ये किया था गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो यानी दूरबीन का जो आविष्कार किया था, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। न्यूटन ने बताया था, अभी तुरंत बताया, इन्होंने प्रकाश को एक कण माना था। चार्ल्स डार्विन, इसका एक फिनोमेना है प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत, किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ग्रेगरी मेंडल यानी कि मेंडल कहाँ का था, तो ऑस्ट्रिया के ब्रून के निवासी था। इन्हें अनुवांशिकता का पिता भी हम लोग कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लाइसोसोम की खोज किसने किया था। तो लाइसोसोम का खोज पूछ रहा है किसने किया था, विलियम हार्वे, ये तो रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया था। जॉन डाल्टन, इन्होंने तो परमाणु के कण के बारे में बताया था। ग्रेगर जॉन मेंडल, ये तो अनुवांशिकता के बारे में बताया था। तो डी डुबे इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा कि लाइसोसोम का खोज किसने किया था, 1974 ईस्वी में डी डुबे ने किया था, जिसके कारण इसको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। और लाइसोसोम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली या कोशिका का एटम बम भी हम लोग कहते हैं, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। अभी भी बता करके आए हैं, प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत किसने दिया था, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और चार्ल्स डार्विन का किताब का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। अच्छा, लेमार्क ने क्या दिया था, लेमार्क ने दिया था, एक फेनोमेना दिया था, कहा था कि आप शरीर का जिस अंग का प्रयोग जितना ज़्यादा करेंगे, उस अंग आपका उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। जैसे अब अगर आप एक हाथ से रोज़ 10 किलो वजन उठा रहे हैं, तो आपका एक हाथ ज़्यादा विकसित होगा और एक हाथ लगेगा कि थोड़ा कम काम करेगा। तो ये फेनोमेना किसने दिया था, लेमार्क का ये फेनोमेना है। मेंडल ने क्या दिया था, अनुवांशिकता का नियम दिया था, इसलिए हम लोग इसे अनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। मैंने आपको बताया था, जहाँ होता है कवक, वहाँ जहाँ कवक और शैवाल के बीच में क्या पाया जाता है, लाइकेन पाया जाता है। तो लाइकेन का खोज किसने किया था, तुरासने ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पुरकिंजे ने पूछेगा किसका खोज किया था, तो जीव द्रव का खोज किया था। पूछेगा जीव द्रव का खोज किसने किया था, तो पुरकिंजे ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, आप फटाफट बताइए इन्होंने किसका खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है किसने लगाया था, किसने लगाया था, एंटी वैन ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। किसने लगाया था, तो एंटी वैन ल्यूवेनहॉक ने लगाया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, ल्यूवेनहॉक ने अपने खाना खाया, खाना खाने के बाद अपने दांतों के खुरचन में कुछ फंसे बैक्टीरिया को देखा, इन्हीं को नाम क्या दे दिया गया, जीवाणु रखा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, पेनिसिलिन का खोज किसने किया था। तो देखिए आ गया प्रश्न, पेनिसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसीलिए मैंने तभी नहीं बताया था। अच्छा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका खोज किया था, किसका खोज किया था, तो इन्होंने टेलीफोन का खोज किया था। किसका किया था, टेलीफोन का खोज किया था ग्राहम बेल। और ग्राहम बेल का पत्नी का नाम है हेलो। जिस दिन इन्होंने फोन का खोज किया था, तो जब अपनी पत्नी से सर्वप्रथम बात किया था, हेलो, आज भी चल रहा है हेलो, आप हेलो का समझ ही रहे हैं। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक का टीका का पता लगाया था। अच्छा, लुई पास्टर ने क्या किया था, रेबीज के टीका का खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 ईस्वी में किया था, इसलिए इसका ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चार्ल्स डार्विन का संबंध, प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत, इसका बुक का नाम याद रख लीजिए, बार बार मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको याद रहे। नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, प्रकृति का चयनवाद सिद्धांत, बुक का नाम ओरिजिन स्पेसीज। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, चेचक का टीका का खोज किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, केंद्रक का खोज किया था। दोस्तों, कोशिका में होता है केंद्रक, और केंद्रक को हम लोग कहते हैं कोशिका का दिमाग। पूछेगा कोशिका का दिमाग हम लोग किसको कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो साइटोलॉजी कहलाता है। इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो इंसुलिन
की खोज किसने किया था? तो बैटिन एवं बेस्ट ने किया था। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, इंसुलिन हमारा पूछेगा कि किस ग्रंथि से निकलता है? तो ये अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन। इसकी कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा? मधुमेह। इसी मधुमेह को हम लोग कहते हैं डायबिटीज, या इसी को हम लोग कहते हैं चीनी रोग कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं धीमी मौत, क्योंकि जिसको डायबिटीज होता है धीरे धीरे वो मौत के कगार पे चला जाता है। अभी अभी मैंने बताया रॉबर्ट ब्राउन ने किसका खोज किया था? केंद्रक का खोज किया था। अच्छा, वाटसन और क्रिक ने डीएनए का आकार के बारे में बताया था कि इसका आकार द्विकुंडलित होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गामा किरणें की खोज किसने किया था? तो गामा किरणें का खोज किया था बैक्यूरेल ने। किसने किया था? बैक्यूरेल ने किया था। अक्रिय गैस का खोज किसने किया था? तो लोकेयर ने किया था। गोल्डस्टीन ने, मैंने अभी अभी बताया 1932 ईस्वी में पेन बराबर GTC, तो इन्होंने प्रोटॉन का खोज किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ न्यूट्रॉन का खोज किया था। रदरफोर्ड ने किसका किया था? परमाणु का खोज किया था, परमाणु के अंदर नाभिक का खोज किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज का टीका का खोज दोस्तों किसने किया था? तो रेबीज का टीका का खोज किया था लुई पास्टर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का किया था। चलिए और गोल्डस्टीन ने किसका किया था? पेन बराबर GTC। अभी तोते बता के आए हैं, न बताएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 40वां नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी फिर आ गया, तो किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन सी क्या जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीव में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, पैथोलॉजी। क्या हो जाएगा? पैथोलॉजी। अच्छा, पैरासिटोलॉजी और कैरियोलॉजी, फाइनोलॉजी, ये क्या है? तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। एस्ट्रोनोलॉजी क्या कहलाता है? एस्ट्रोनोलॉजी कहलाता है अंतरिक्ष का अध्ययन। अच्छा, फूल का अध्ययन का पूछे क्या कहलाता है? तो पामोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो हिमेटोलॉजी कहलाता है। वृक्ष एवं झाड़ी का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो पाइडोलॉजी कहलाता है। मस्तिष्क का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी कहलाता है। हड्डी का अध्ययन पूछे क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और भी आपसे पूछेगा कि चलिए इतना काफ़ी है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो मैंने आपको कई बार बताते आ रहा हूँ कि जी प्रिस्टले ने किया था। जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, 1774 ईस्वी में किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई वस्तु अगर ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे की ओर गिरता है। यह बात किसने बताया था? तो यह बात बताया था न्यूटन ने बताया था। इसलिए इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अच्छा थोड़ा जान लीजिए एडिसन के बारे में। थॉमस एडिसन ने किसका आविष्कार किया था? ये बल्ब का आविष्कार किया था। ये भी बात याद रख लीजिए। गैलीलियो ने दूरबीन का किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि इसरो पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसरो जो है ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान स्थान पूछ रहा कहाँ है? तो यह है बेंगलोर में है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अहमदाबाद को हम लोग कहते हैं भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछेगा किसको कहते हैं? तो लखनऊ को कहते हैं। आप ये बात याद रख लीजिएगा। बेंगलोर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। जबकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए सिक्कों का अध्ययन पूछेगा क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिकोलॉजी। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिक्कों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है 47 नंबर का, सेलुलर और मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, कलकत्ता में एक बंदरगाह है, याद रख लीजिएगा, विशाखापट्टनम बंदरगाह। कोलकाता में हल्दिया बंदरगाह। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, बेंगलोर को हम लोग कहते हैं अंतरिक्ष का शहर। ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ये पूछा कहाँ स्थित है? ये है
और हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता दोस्तों हम लोग कहते हैं, किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस को कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने क्या किया था? संपूर्ण जीव जगत को कितने भाग में बांटा था? कैरोलस लिनियस ने 3 भाग में बांटा था, जबकि R.H. व्हिटेकर ने संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। अगर आपको PDF चाहिए, जाइए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप PDF ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ लिंक रहेगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।